एक बार परम पूज्य गुरुदेव अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे। ऐसे ही मंत्रणा चल रही थी और उन्हीं अनुयायियों में से एक अनुयायी था जिसने गुरुदेव से प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव, लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र को ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप लगा हुआ है और जिस कारण से माँ गायत्री की साधना कलयुग में सफल नहीं होती। गुरुदेव मुस्कुरा गए। बेटा बड़ा ज्ञानी हो गया, ये कहां से सुन लिया तूने? इसका मर्म जानते हो? गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने शिष्य के प्रश्न का निराकरण करते हुए कहते हैं कि ऐसा उल्लेख किसी भी आर्ष ग्रंथ में कहीं भी नहीं किया गया है। ये केवल जन भ्रांतियां होती है जो फैल जाती है या फिर फैला दी जाती है अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। मध्यकालीन छुटपुट पुस्तकों में कहीं एक आध जगह ऐसा प्रसंग आपको पढ़ने को मिल जाए जिसमें कहा गया है कि गायत्री को ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्राप दिया है और उसकी साधना निष्फल रहेगी। जब तक उसका शाप मोचन नहीं हो जाता तब तक वह साधना फलित नहीं हो पाएगी। किंतु ये ध्यान रखो कि यह प्रसंग बहुत विचित्र और असमंजस भरा है। यह असमंजस पैदा करने वाला है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की अविच्छिन्न शक्ति है। कहीं कहीं तो उन्हें ब्रह्मा की पत्नी भी कहा गया। वशिष्ठ वह है जिन्होंने गायत्री के तत्व ज्ञान को देव सत्ता से हस्तगत करके मानवोपयोगी बनाया था। कौन थे वशिष्ठ? जिन्होंने माँ गायत्री की साधना करके माँ गायत्री की सिद्धि प्राप्त करी थी। गायत्री के तत्व ज्ञान को देवों से लेकर मानवों के लिए प्रयोग में लेने लायक बनाया था। विश्वामित्र है वह गायत्री के अनुग्रह से उसके मंत्र दृष्टा, साक्षात्कारकर्ता, निष्णांत और सिद्ध पुरुष बने। यदि हम इस प्रकार से देखें तो ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों की ही आराध्य एवं शक्ति निर्जरणी कौन है? मां गायत्री है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार यदि मैं बात करूं तो गायत्री की उपासना द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ऐसी दशा में ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र गायत्री साधना के निष्फल चले जाने का शाप देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकते हैं? जरा सोचो, जरा विश्लेषण करो कि इस बात में सत्यता कितनी है। स्वयं हतवीर्य क्यों बनेंगे और समस्त संसार को इस कल्प वृक्ष का लाभ उठाने से वंचित क्यों करेंगे? इसमें क्या लाभ है? शाप लगने की बात को एक बुजुहल के रूप में अधिक जाना जाता है और धीरे धीरे यह जनश्रुति, जनभ्रांति फैलती गई और लोग इसे सत्यता मान बैठे। वशिष्ठ जैसे विशिष्ट और विश्वामित्र जैसे विश्व मानवता का परिपोषक व्यक्ति, सहयोगी, मार्गदर्शक मिलने पर इस महान साधना की अधिक सफल होने की आशा है। गुरुदेव बतलाते हैं कि इसके अतिरिक्त इस कथन में और कोई तथ्य नहीं हो सकता। किंतु यदि कहीं पर यह असमंजस आड़े आता हो और यह उलझन हमारे सामने हो, शाप मुक्त भव मंत्र को दोहराकर साधना को शाप मुक्त हुआ मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं। गायत्री आपको हमेशा सन्मार्ग में ले जाती है। इसलिए जब आप कुमार्ग में जाने के लिए, अपना फल सिद्ध करने के लिए माँ गायत्री की साधना करते हैं तो वो इतनी फलित नहीं होती। यदि आप विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, सन्मार्ग में अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए इस भाव से जब माँ गायत्री के महामंत्र का जप करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको सवाया मिलता है। ये गुरुदेव बताते हैं। प्रिय परिवारजनों, आप भी जब माँ गायत्री की आराधना करें, परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करें तो अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीवन समर्पित करने के भाव से करें, ताकि आपको आपकी की गई साधना का प्रतिफल अवश्य मिले और आप उससे अनुभव कर सकें कि वाकई जिस
दृष्टिकोण से हम सोचते हैं, करते हैं, उसी दृष्टिकोण से हमारे पास शक्तियाँ आती, सिद्धियाँ मिलती। आजकल बड़ा भ्रम चल रहा है, इन मंत्रों का जाप कर लें ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इन मंत्रों का जाप करें ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इन मंत्रों का जाप करें ये कष्ट हट जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि बेटा ये सब चौंचले हैं, ऐसा मैं नहीं करता। यदि आपने कोई कर्म किए हैं, मान लीजिए बुरे कर्म किए हैं, और उन बुरे कर्मों का फल तो आपको भुगतना है, चाहे पिछले जन्म में किया हो या इस जन्म में, और आप कहते हैं कि मैं इस मंत्र का जाप करूंगा तो मेरे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। क्या ये संभव है? नहीं। भाई आप एक तराजू लीजिए और उस तराजू के एक तरफ वजन रख दीजिए, दूसरी तरफ भी जब तक बराबर वजन नहीं रखेंगे तब तक तराजू डामाडोल स्थिति में रहेगा, एक तरफ ऊंचा और एक तरफ नीचा रहेगा। ठीक वही स्थिति हमारे साथ भी है। पाप और पुण्य तराजू के दो पलड़े हैं। यदि आपका पाप का पलड़ा ज्यादा है तो पुण्य कुछ नहीं कर पाएगा। आप कितने मंत्र जप करें, कितनी साधनाएं करें, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। आपको करना क्या पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा, और पुण्य जब करेंगे तो अपने आप पाप का पलड़ा कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पुण्य का पलड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो अपने आप आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। इसलिए कभी भी भ्रम में नहीं रहे कि मंत्र साधनाएं, ये साधनाएं करने से कुछ हमारे को मिलने वाला है। हाँ, क्षणिक लाभ जरूर मिल सकता है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगे कि वाकई मेरी परिस्थितियां टल गई, लेकिन गहना कर्मणोगति, कर्म का फल तो आपको भुगते बिना नहीं छूट सकता। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा है तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, इसे अवश्य साझा करिए। जय श्री राम।